कि अगर बेहतर शिक्षा है तो आप चलिए अपने बेटों को, हम लोग सब लोग अपने अपने बेटों को उस विद्यालय में पढ़ावें। अगर इस सरकार में दम है तो यह फैसला करे कि सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी अफसर के बेटा बेटी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। मैं इसके लिए आपसे ये चैलेंज करता हूं। सभापति महोदय, आज शिक्षा विभाग के अनुदान मांग पर वाद विवाद चल रहा है। एक पक्ष बिहार में शिक्षा को बेहतर बता रहा है। हम लोग जब देखते हैं तो देखते हैं कि शिक्षा की स्थिति बहुत खराब। तो हम एक ही बात इस संदर्भ में कहना चाहते हैं कि अगर बेहतर शिक्षा है तो आप चलिए अपने बेटों को, हम लोग सब लोग अपने अपने बेटों को उस विद्यालय में पढ़ावें। मंजूर होगा? किसके लिए बहस कर रहे हैं? अगर इस सरकार में दम है तो यह फैसला करे कि सभी मंत्री, सभी विधायक, सभी अफसर के बेटा बेटी सरकारी विद्यालय में पढ़ेगा। मैं इसके लिए आपसे ये चैलेंज करता हूं। दम हो तो फैसला कर लीजिए, लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे। मैं जानता हूं कि आप नहीं करेंगे। महोदय, हम आज ही शून्यकाल में अपना मांग किए थे सरकार से कि आज पूरे बिहार में प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, 70 विद्यालयों में शौचालय नहीं है, जिससे बच्चियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गलत होगा तो हम चैलेंज करेंगे जिनको। तो ये आज पूरे बिहार के विद्यालयों की ये स्थिति है महोदय। हम यो कह दीजिए कि गलत है कि जितने मध्य विद्यालय को उत्क्रमित करके आपने उच्च माध्यमिक विद्यालय में तब्दील किया है, क्या ये बात सही नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक, मध्य विद्यालय के शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ा रहा है? बोलिए। वो आपको तो ये बात हम वहीं से शुरू किया हूं कि शिक्षा की हालत को इससे समझा जा सकता है महोदय। शिक्षा की हालत को इससे समझा जा सकता है कि प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को पढ़ा रहा है। यही नहीं महोदय, यही नहीं, स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है और बच्चों के परीक्षा लिया जा रहा है। मुझे समय जा रहा है। अब बोलिए ना, बोलिए। बैठाइए उनको, आप बोलिए ना। मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य ने कहा है कि विनोद मिश्र के लड़का विदेश में पढ़ता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि वो आपके नीति के कारण है। लेकिन मैं आपसे तो ये कहना चाहता हूं कि विनोद मिश्र के तो लड़के ही नहीं है, आपको कहां से पता चल गई है? अब देखिए इतना झूठ मत बोलिए। मुझे मालूम है कि केंद्र से झूठ का पहरा जो है ये बिहार सरकार पढ़ ली है, मुझे मालूम है महोदय। ये नीति आयोग का जो रिपोर्ट है महोदय, ये नीति आयोग का जो रिपोर्ट है, वर्षों के न्याय के साथ विकास, ये सरकार के नारे के पोल खोल दिया है महोदय। ये पोल खुल गई है और सरकार को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। आप सरकार से मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नीति आयोग वो हमने नहीं बनाया है, वो आप ही की सरकार की बनाई हुई संस्था है। और जब वो कह दिया है कि बिहार
चौथे स्थान पर फीसदी है, पूरे देश में सबसे फीसदी है, तो इसको ईमानदारी पूर्वक कबूल करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। माननीय सदस्य नहीं तो अजय ये कुमार और सिंह। पोल खुलेगा। महोदय महोदय, अभी थोड़ा सा और हमको समय दे दिया जाए। एक भूमि सुधार का मामला है महोदय, और भूमि सुधार मंत्री ने एक बयान दिया है अखबार में कि 90,000 गरीबों को आवासित किया गया है महोदय, और उन्होंने आंकड़ा भी दिया है और ये भी बताया है कि हर लोगों को 5 डिसमिल जमीन दिया गया है। 5 डिसमिल महोदय, ये 90,000 लोगों को आप ही थोड़ा, हमारा गणित बहुत कमजोर है, आप ही थोड़ा गुना भाग करके हमको बता दीजिए कि 90,000 लोगों को 5 डिसमिल के हिसाब से कितनी जमीन हुई। और इन्होंने जमीन का जो आंकड़ा दिया है वह महज 52 एकड़ का आंकड़ा दिया है। यह किस तरह का झूठ है महोदय? बिहार के लोगों को किस तरह से दिग्भ्रमित किया जा रहा है महोदय? मुझे माननीय समझ में सदस्य नहीं आ अजय रहा है। कुमार सिंह। हाँ? अब बताइए, यह झूठ अपना आंकड़ा अपने नहीं संभाल के देते हैं और बिहार के लोगों को समाप्त कीजिए। क्या आप मूर्ख समझ लिए हैं? माननीय सदस्य अजय कुमार जी। महोदय एक मिनट और रुक जाइए, 1 मिनट और रुक जाइए। सभापति जी, मैं शिक्षा विभाग के अनुदान के कटौती प्रस्ताव के पक्ष